नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। फिलीपींस में अमेरिकी सेना का विमान क्रैश, हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे से मची अफरा तफरी। नाइन 11 आतंकी हमले पर नए दस्तावेज सार्वजनिक। ट्रंप प्रशासन ने किए मुख्य आरोपी समेत कई अहम खुलासे। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी की बैठक। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। केजरीवाल ने एग्जिट पोल पर भी उठाए सवाल। और अब समाचार विस्तार से। फिलीपींस में एक बड़ा हादसा हुआ जहां अमेरिकी सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये दुर्घटना फिलीपींस के मागुइंदानाओ डेल सुर इलाके में एक खेत में हुई। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के अनुसार यह विमान एक नियमित मिशन पर था और फिलीपींस सरकार के अनुरोध पर खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही सहायता प्रदान कर रहा था। इस दौरान विमान अचानक संतुलन खो बैठा और खेत में गिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान उड़ान के दौरान एक कारोबाई यानी जल भैंस से टकरा गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह क्रैश हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उससे आग लग गई। और हादसे के बाद जब स्थानीय पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे तो उन्हें विमान के मलबे से 3 शव बरामद हुए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मृतक विदेशी नागरिक लग रहे थे और हादसे में जमीन पर मौजूद जल भैंस की भी मौत हो गई। अधिकारी तकनीकी खराबी, पायलट की गलती या अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रहे हैं। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले से जुड़े नए दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन दस्तावेजों में अभियोजन पक्ष के पास मौजूद सबूतों की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें मुख्य आरोपी खालिद शेख मोहम्मद और अन्य आरोपियों की भूमिका के बारे में भी अहम खुलासे हुए हैं। इन नए दस्तावेजों में फोन रिकॉर्ड, अलकायदा की साजिश के वीडियो और अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जिनसे पता चलता है कि खालिद शेख मोहम्मद ने हमलावरों के साथ कैसे तालमेल किया था। अभियोजन पक्ष ने हमले के दिन 4 विमानों की उड़ानों का अनुकरण भी किया था, जिसके नतीजे अब सार्वजनिक किए गए हैं। इन सबूतों में उन 2976 लोगों की तस्वीरें और मृत्यु प्रमाण पत्र भी शामिल हैं जो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में मारे गए थे। इन दस्तावेजों को ऐसे समझौते के तहत उजागर किया गया है जिसमें मुख्य आरोपी खालिद शेख मोहम्मद और 2 अन्य आरोपियों ने हमले की साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली थी। इसके बदले में उन्हें मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास की सजा देने की शर्त तय हुई थी। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग इन समझौतों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कल शनिवार को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य चुनावी नतीजों से पहले पार्टी के रणनीतियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। खासकर ऑपरेशन लोटस जैसे आरोपों के बीच पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से पहले बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा कि यह सब दिल्ली में चुनावी नतीजों से पहले किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार को कमजोर किया जा सके। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने उन आरोपों को स्वीकार करते हुए एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल दिल्ली के मतदाता 2025 के चुनावी नतीजों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दोनों पार्टियों के बीच यह सियासी युद्ध तेज होता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए 5 साल बाद रेपो रेट में कटौती की है। अब आरबीआई ने शुक्रवार 7 फरवरी को रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया है और इससे पहले मई 2020 में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की थी। पहले कुछ सालों में रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब पहली बार इसे घटाया गया है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही टैक्स में राहत दी थी। अब यह सरकार की ओर से आम जनता को दूसरी बड़ी सौगात है। रेपो रेट में कटौती से लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी और ईएमआई का बड़ा बोझ भी कम होगा। और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और कमजोर रुपए की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में थी। रेपो रेट में कटौती से कर्ज लेने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। Taking all these factors into consideration, the RBI has estimated that real GDP growth for the next year
to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. The risks are evenly balanced. Coming now to inflation, headline inflation after moving above the upper tolerance band in October has since registered a sequential moderation in November and December, standing at 5.2% now. Going ahead, food inflation pressures, absent any supply side shocks, should see a significant softening due to good Kharif production, winter easing as we witness every year in the vegetable prices, and a favorable Rabi crop prospect. महाकुंभ 2025 में अब तक लगभग 40 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया है। इस दौरान आज 7 फरवरी सुबह 10 बजे तक 39 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। 13 फरवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से महाकुंभ का आगाज हुआ था। वहीं महाकुंभ में बड़े बड़े सियासी लोगों का आना भी जारी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद नई दिल्ली से प्रयागराज रेल मार्ग से पहुंच रहे हैं। वे 8 फरवरी को संगम स्नान के पश्चात प्रयागराज हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। इनके अलावा मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंद्र सिंह परमार सहित कई बड़े नेताओं का महाकुंभ में आज स्नान का कार्यक्रम है। वहीं भारत के पूर्व उच्चायुक्त और बेलारूस में भारत के राजदूत अशोक कुमार आज 7 फरवरी को वाराणसी में प्रयागराज पहुंच महाकुंभ मेला भ्रमण करेंगे और वे 9 फरवरी को प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मेरठ लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार यानी आज से 13 दिन रद्द रहेगी। लखनऊ रेलवे मंडल में बालामऊ स्टेशन की यार्ड रिमॉडलिंग के कारण 2600 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनमें राज्य रानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल हैं। राज्य रानी 6 दिन और वंदे भारत 13 दिन रद्द रहेंगी। इनके अलावा नौचंदी एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस 7 से 19 फरवरी तक रद्द रहेंगी। ब्लॉक के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस 13 दिन और राज्य रानी 6 दिन नहीं चलने से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है और सुबह के समय लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर की यात्रा के लिए यही दोनों ट्रेनें हैं, जिसके रद्द होने से यात्रियों को बसों में यात्रा करनी पड़ रही है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से 18 से 24 फरवरी के बीच 2-2 फेरों में वैष्णो देवी कटरा फार्माऊ जंक्शन कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश के महू इंदौर में आज तड़के 3 बजे उज्जैन से लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन टैंकर से टकरा गया। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रैवलर ने बाइक को टक्कर मारते हुए टैंकर में जा घुसी। मानपुर के पास हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटनाग्रस्त सभी लोग महाकाल दर्शन कर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र के कर्नाटक गांव से उज्जैन आए थे। बाबा महाकाल के दर्शन कर वह ट्रैवलर से लौट रहे थे और तभी शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे एक्सीडेंट हो गया। 17 घायलों को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बच्चा पीआईसीयू में एडमिट है और शेष का अन्य वार्डों में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।